एम्स का क्वेश्चन है और दो बार आया हुआ है। बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक ब्लॉक है, मास m1 है, m2 है, u1 लिखा हुआ है। इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, कुछ u2 दिखा नहीं है, तो आपको मानना होगा कि ये रेस्ट में है। और लिखा हुआ है कि ये दोनों कोलिजन के बाद स्टिक कर जा रहे हैं और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ, वो डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज कर लेंगे आप। हाफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और u1 माइनस u2 का स्क्वायर हो गया। सो डेल्टा ई हाफ, सो m1 m2 3 15 10 पे पावर 6, सो दोनों को जोड़ लेंगे तो 18 10 पे पावर 3 u स्क्वायर 2 इंटू 2, सो कैंसिल हो गया ये। 3, सो 5 डेल्टा ई 5 किलो जूल। देखता हूं मैं आंसर। 5 तो नहीं है, बॉडी ऑफ मास 5 इंटू 10 पे पावर 3 किलोग्राम। ओ 5 इंटू 10 पे पावर 3 था ना, ओके सॉरी, यहाँ पे करेक्शन प्लीज। यहाँ पे है 5 इंटू 10 पे पावर 3, 5 इंटू 10 पे पावर 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। रुकिए करेक्शन मैं कर लेता हूँ, हटा देते हैं। सो हाफ इंटू 5 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू 15 इंटू 10 पे पावर 3, और ये u1 u2 जीरो है तो u1 का स्क्वायर 2 इंटू 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 20 इंटू 10 पे पावर 3। देखिए ये है 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये अगेन 2 एंड 2 कैंसिल, एक जीरो रह गया और 75। सो डेल्टा ई ये हुआ 15 मल्टीप्लाई बाई 5, 75 एक जीरो 7.5 और इंटू 10 पे पावर 3, और ये है जूल। 10 पे पावर 3 को हटा लेंगे, 7.5 किलो जूल। हुए ठीक है 7.5। नेक्स्ट। तो ये है एम्स का क्वेश्चन कि एक हैवी बॉडी है, ये बॉडी काफ़ी हैवियर बॉडी है और ये लाइटर बॉडी है, रेस्ट में है, और ये आफ्टर कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन स्पीड ऑफ सेकंड बॉडी जो लाइटर बॉडी है ना उसका स्पीड चाहिए। चलिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि v2 इज इक्वल टू 2m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ है u1 प्लस यह है m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और ये u2। तो ये टर्म तो u2 सेकेंड बॉडी रेस्ट में है, तो ये तो आपका जीरो हो गया क्योंकि u2 तो है जीरो। आप जानते हैं कि सेकेंड बॉडी जो है वो रेस्ट में, u2 और जीरो हुआ, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है ये बड़ा वाला बॉडी है m1 है, m1, तो यहाँ आपको बात करें कि m1 जो है मच मच हायर देन द m2, ये ऐसा। इसको मान लीजिए m1 हैवी ब्लॉक है तो m1 कर लीजिए, इसको कर लीजिए m2 है तो वो हैवी है। तो इस केस में देन आपको मैंने बताया था इस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देन लेट मान लीजिए कि m2 जो है वो नियरली जीरो, क्योंकि बहुत हल्का है, m1 हैवी है और m2 को जीरो मान लीजिए। तो यहाँ जब पुट करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला में तो v2 इज इक्वल टू ऐसे। तो जब m2 को जीरो कर लेंगे यहाँ पे m2 पे ये तो टर्म ही खत्म हो जाएगा, m2 जीरो करेंगे तो यहाँ कट जाएगा 2m1 डिवाइड बाई m1, और स्पीड u1 स्पीड जो है वो है v, तो फाइनली आपका आ जाएगा 2v। चेक कर लेता हूँ मैं, होगा ही यही आंसर होगा 2v।
नेक्स्ट है एम्स का क्वेश्चन, एकदम आसान सा छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। तो जैसे ही इलास्टिक कोलिजन होता है तो इलास्टिक कोलिजन में डेल्टा ई लॉस ऑफ एनर्जी जीरो होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये लाइन तो एकदम करेक्ट है, इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ एनर्जी जीरो होता है, ये करेक्ट हो, ये assertion इज करेक्ट, एकदम 100% करेक्ट है। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन, ऑल टाइप ऑफ कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये भी करेक्ट है, ये लाइन भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। बट ये आपका जो बोला जाता है कि ये करेक्ट हुआ और ये करेक्ट हुआ, बट ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसका अलग लॉजिक है। एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, वो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, बट लीनियर मोमेंटम कंजर्व ये अलग, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट इन दोनों में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। ये इन दोनों में कनेक्शन, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हर एक कोलिजन में लगता है, इलास्टिक इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक, बट ये हर एक पे नहीं लगता है। तो ये करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी पे आप टिक करेंगे, और बी ऑप्शन में होता है कि assertion, assertion is correct। Again, region is correct, but region is not correct explanation of assertion। तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो दोनों करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ये है एम्स का क्वेश्चन, और क्वेश्चन में मैंने अभी प्रेजेंट किया था एसर्शन एंड रीजन। लिखा हुआ है कि डू नॉट, ये पार्टिकल M1 M2 मूव कर रहा है वन डायमेंशन, और डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी इन कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। सो कोई भी टाइप का कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी लॉस होता ही नहीं है ना। इन इलास्टिक है तो इन इलास्टिक कोलिजन में थोड़ा सा लॉस होता है, और परफेक्टली या कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन जहां दोनों कंबाइन करेगा तो ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, बट सारा का सारा एनर्जी लॉस हो जाए वो नहीं हो सकता है। तो ये सही स्टेटमेंट है कि डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी, 100% एनर्जी लॉस नहीं हो सकता है, ये करेक्ट हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एसर्शन। ये लाइन तो एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है, कि 100% एनर्जी लॉस नहीं होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा, बट 100% नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है डू नॉट लूज ऑल देयर काइनेटिक एनर्जी, पूरा काइनेटिक एनर्जी नहीं लूज करेगा इन परफेक्टली या कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, करेक्ट। नाउ पी इनिशियल पी फाइनल इन ऑल काइंड ऑफ कोलिजन, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब क्वेश्चन है कि ये करेक्ट हुआ, रीजन भी करेक्ट हुआ, क्या दोनों लिंक करना है, क्या दोनों में लिंक सही है? तो आंसर है हाँ सही है। कैसे? तो अगर आपका यहाँ जानते हैं आप कि लीनियर मोमेंटम के चलते ही, लीनियर मोमेंटम रहा उसी के चलते ही हम लोग लिखते हैं M1 U1 प्लस M2 U2 ऐसे लिखते हैं, और लिखते हैं M1 प्लस M2 और लिखते हैं V। ये लीनियर मोमेंटम के चलते ही इसमें स्पीड आता है, जो स्पीड आया M1 U1 प्लस M2 U2 और प्लस M1 प्लस M2 ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो इसी लीनियर मोमेंटम के चलते स्पीड इसमें आता है, यही लीनियर मोमेंटम है जिसके चलते स्पीड आया, और स्पीड आया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाता है, वो हाफ मास M1 प्लस M2 और V स्क्वायर, इसलिए इसके पास एनर्जी आता है। अगर आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा तो कभी इसमें स्पीड आएगा नहीं, एनर्जी पूरा हो सकता है 100% लॉस हो जाए, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और वो रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के चलते ही फाइनल ब्लॉक के अंदर स्पीड आया है, और स्पीड के चलते फाइनल ब्लॉक के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया है, जिसके चलते एनर्जी 100% लॉस नहीं होगा। तो ये आपका आंसर लिखेंगे कि एकदम दोनों करेक्ट है। तो एसर्शन जो है इज करेक्ट, तो रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज
द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट मेडिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था आपको, ये 2D कोलिजन का एग्जांपल है। तो स्टार्टिंग में एक ब्लॉक है M1 रेस्ट में है, M2 मूव कर रहा है, और बिफोर कोलिजन ये फिगर है। आफ्टर कोलिजन जो है वो लिखा हुआ है कि जो ब्लॉक बी है वो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर, जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर। तो ओरिजिनल डायरेक्शन एक्स एक्सिस है तो वो उसके परपेंडिकुलर ऊपर मैंने ले लिया। तो यह है आपका v/2 स्पीड लिखा हुआ है यहाँ पे, और जो M1 है वो मूव करेगा। अब मैंने अपने मन से इधर ले लिया है, और मैंने अपने मन से इसका डायरेक्शन, मान लीजिए इसका डायरेक्शन v डैश ले लिया। तो मुझे एंगल चाहिए, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहा है वो चाहिए हमें। ठीक है, तो अब देखिए, आपको मैंने 2D कोलिजन में बताया था कि आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है, और लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है वेक्टर फॉर्म में। और ये अब इसके दो फॉर्मेट हम लोग, मैंने बताया था आपको कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये है लीनियर मोमेंटम फाइनल अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसे। और यहाँ पे हमें कंजर्व करना है लीनियर मोमेंटम ऑफ इनिशियल अलोंग द वाई एक्सिस, और लीनियर मोमेंटम फाइनल अलोंग द वाई एक्सिस। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल कोलिजन है। 2 डायमेंशनल कोलिजन में हम लोग दोनों एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, जो मैंने रिजल्ट बताया था आपको। अब देखिए, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस लीनियर मोमेंटम स्टार्टिंग में इसका तो 0 है, यहाँ हो जाएगा m2 हो जाएगा, और स्पीड हो गया v। ठीक है, ये इनिशियल वाला हो गया, इसका मोमेंटम 0 है। इसका मोमेंटम एक्स की तरफ होगा ही नहीं, और इसका मोमेंटम करेंगे तो ये आप जानते हैं कि ये हो गया, इसका तो 0 हो गया, और इसका हो गया m1 और v डैश, और इस साइड अलोंग द एक्स एक्सिस cos थीटा, m1 v डैश cos थीटा। यह है इक्वेशन नंबर 1। तो ये लिखना है आपको सही से, आपको कि लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इसका आएगा m2 और v, ये 0 है। इसका मोमेंटम अलोंग फाइनल जो है वो तो सिर्फ y की तरफ जा रहा है, और इसका जो कंपोनेंट लेंगे, ये कंपोनेंट जब लेंगे इसका, तो आप जानते हैं कि m1 हुआ और v डैश हुआ, और एंगल साइड हुआ तो cos थीटा, और इधर लेंगे इस साइड में अपोजिट साइड, तो मोमेंटम हुआ m1 v डैश और sin थीटा ऐसे। चलिए अब उधर देखते हैं लीनियर इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम इसका वाई एक्सिस की तरफ 0। देखिए फाइनल मोमेंटम इसका अलोंग वाई एक्सिस की तरफ है m2 v/2, और इधर है इसका मोमेंटम माइनस है, तो माइनस m1 और v डैश साइन थीटा। हटा लेंगे यहाँ पे m2 v/2 इज इक्वल टू m1 v डैश और साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए 2/1 और 1/2 डिवाइड कर लीजिए। 2/1 2/1 डिवाइड करेंगे तो ये हुआ m2 v/2 हो गया, और नीचे में हो गया m2 v, 2 हुआ बाई 1। तो 2/1 इधर डिवाइड करेंगे m1 v डैश, तो ये है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देख लीजिए ये कट जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा जो हुआ वो tan इनवर्स 1/2। थीटा जो है वो tan इनवर्स 1/2 फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से tan इनवर्स 1/2, ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी पीएमटी क्वेश्चन है, एकदम छोटा ही क्वेश्चन है और आपको लिखा हुआ 2D कोलिजन के लिए स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट से आप ड्राइंग बनाएंगे और फाइनल वेलोसिटी चाहिए वो वेक्टर फॉर्म में। तो आप जानते हैं कि कोई भी कोलिजन हो, कैसा भी कोलिजन हो, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। इनिशियल लिनियर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल लिनियर मोमेंटम और वेक्टर फॉर्म में ले लीजिए, वेक्टर फॉर्म में। सो देखिए यहाँ पे ये है आपका अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसका लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं एम वी आई, ऐसे लिख सकते हैं। ये है लीनियर मोमेंटम एम वी अलोंग द एक्स एक्सिस। ये है 3m इंटू 2v, तो ये है 6mv और j की तरफ प्लस 6 और m और v और वेक्टर j की तरफ। और फाइनल मोमेंटम में फाइनल मास हुआ 4m और वेक्टर v ऐसे, तो m कैंसिल हो गया, m ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वेक्टर v इज इक्वल टू फाइनल जो स्पीड जो हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, वो आप लिख सकते हैं v/4 I प्लस 3/2 vj ऐसे। ये रिजल्ट होगी। सो चेक कर लीजिए, ठीक। तो ये मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन, आईटी मेन में भी ऐसे क्वेश्चन है और यहाँ पीएमटी क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छा है, और क्योंकि इसमें दो टॉपिक, एक वर्क पावर एनर्जी भी यूज होगा और एक कोलिजन भी यूज होगा हम लोग का। तो एक बुलेट है, ये मास लिखा हुआ है, स्पीड लिखा हुआ है, एक बॉब है जिसका मास लिखा हुआ है और लेंथ ऑफ थ्रेड है। रेस्ट में ये वाला तो स्टार्टिंग में रेस्ट में है और बुलेट इस पे हिट किया, बुलेट ने इसको हिट किया, ऐसे जाके इस पे हिट किया। हिट करने के बाद बुलेट इसमें से बाहर निकल गया और इसको बॉब को डिफ्लेक्ट कर करके 0.1 मीटर हाइट तक ले गया। इसको बॉब को ऐसे डिफ्लेक्ट करते हुए, ये एल जो है वो ऐसे डिफ्लेक्ट करते हुए 0.1 मीटर हाइट तक ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया। तो वो जो बुलेट बाहर निकल रहा है ना, उसका स्पीड चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो दो टॉपिक हम लोग यूज करेंगे। एक तो ये वर्क पावर एनर्जी में बहुत बार, या फिर आप न्यूटन्स लॉ में या सर्कुलर मोशन में कई जगह आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो हम लोग दो प्लान यूज करेंगे, एक तो सर्कुलर मोशन का या वर्क पावर एनर्जी या लॉ ऑफ मोशन में, ये आप जानते हैं। स्टेप नंबर 1 ऐसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा, इस तरह से समझिए कि यहाँ पे एक बॉब है और यहाँ पे इसका स्पीड मान लीजिए कि v1 है और ये यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। ये मैक्सिमम हाइट जहाँ पे स्पीड इसका 0 होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये है हाइट, अगर पेपर में हाइट के फॉर्म में, यहाँ h के फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो आप डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं कि इस पॉइंट का एनर्जी, इस जगह बॉब का जो एनर्जी हुआ वो एनर्जी हुआ हाफ जो हुआ m, और ये v1 स्क्वायर, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट कर गया पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब आप लिख सकते हैं mgh, हाइट जो h है mgh लिख सकते हैं। m एंड m कैंसिल हो गया और यहाँ से आप निकाल सकते हैं v1 इज इक्वल टू √2 और g और h, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो स्पीड जो v1 है जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये सब चीजें हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं। या h लिखना होगा तो h इज इक्वल टू जो है यहाँ पे लिख सकते हैं v1 स्क्वायर बाई 2g। ये सर्कुलर मोशन में, वर्क पावर एनर्जी में कई जगह आपको डायरेक्ट रिजल्ट यूज होता है कि यहाँ बॉब का इनिशियल एनर्जी, इस पॉइंट का मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, इसको 0 कर लीजिए। यहाँ इनिशियल एनर्जी ऑफ द बॉब, फाइनल एनर्जी ऑफ द बॉब, तो फाइनल यहाँ तक जाके मैक्सिमम हाइट तक गया है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, और इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए इस लेवल का मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 ले रहा हूँ, तो यहाँ हाइट जो हुआ mgh हुआ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब सॉल्व करेंगे mm कैंसिल हो गया और √2gh हो गया। तो यहाँ से आप निकालते हैं हम लोग v1 निकाल देते हैं। तो आसान है, 1 मिनट में बन जाता है क्वेश्चन। और ये चीजें आप सर्कुलर मोशन में इतना बार पढ़े हुए हैं, आप वर्क पावर एनर्जी में कई जगह पढ़े हुए हैं। तो √2gh, √2 जी का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं और हाइट कितना जा रहा है यहाँ 0.1। सो 9.8 भी ले लेंगे हम लोग, तो 9.8 ले लूं मैं।
सो 9.8 मैं ले रहा हूँ जी का वैल्यू। तो अंडर रूट 2 टू 49 और बाई 100 ऐसा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये हो गया 2 बाहर निकल गया, ये 7 हो गया, डिवाइड बाई 10 हो गया, अंडर रूट है ये। तो यहाँ से आ गया आपका 1.4 मीटर पर सेकेंड, ये है 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हो गया, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे कोलिजन का थ्योरी। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, अब मैं हटा दे रहा हूँ इसको, इसकी जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, अब हम लोग को ऐसा हम लोग प्लान करेंगे कि ये देखिए एक बुलेट आ रहा था, मास m1 10 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 10 पे पावर -3, तो 10 पे पावर -1 हो गया, -2 हो गया किलोग्राम। u1 सही है, स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड। मास ये है m2 ये है आपका 2 किलोग्राम। u2 0। आफ्टर कोलिजन देखिए ये जो m2 है, आफ्टर कोलिजन ये जो चल रहा है इसका स्पीड है 1.4 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड चल रहा है। और जो बुलेट है, ये बुलेट जो हुआ m1, इसका स्पीड चाहिए हम लोग को, ये निकालना है, ये स्पीड निकालना है, ठीक है। क्योंकि कोलिजन के बाद यहाँ का स्पीड हम लोग निकाल चुके हैं, कितना एंगल तक डिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि सर्कुलर मोशन या वर्क और एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। अब आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लीजिए, आप कहा जाएगा ये रेड कलर केस 2 में लीनियर मोमेंटम से कंजर्व करिए। सो m1 u1 तो इधर हो गया 4 + 0, और वहाँ पे आप m2 हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 1.4 प्लस m2 10 पे पावर -2 इंटू v। वन 120 मेरा आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी जो बुलेट का है 120 मीटर पर सेकेंड। मैं चेक करता हूँ, ठीक है, ऐसा सही है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई, ये आईटी मेन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपका मेडिकल में भी, ये नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। कोलिजन का एक क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कई टॉपिक में, हम लोग जैसे 1D मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ऐसे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, वर्क पावर एनर्जी में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि ये अर्थ या हार्ड फ्लोर है उससे कोलाइड करना है। तो देखिए h1 हाइट से ब्लॉक को ड्रॉप कर रहे हैं, बट कोलाइड करने के बाद वो जा रहा है h2 हाइट पे। तो ये आपका 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें आप जानते हैं कि जस्ट बिफोर द कोलिजन से पहले जो स्पीड हुआ वो v1 जो होता है √2 और g और h1 को, ये जानते हैं। और कोलिजन के बाद जस्ट यहाँ से रिबाउंड किया, वापस बैक किया, तो v2 जो स्पीड हुआ वो √2 और g, और ये हुआ h2, स्पीड v2 √2 g h2 जा रहा है आपका। तो हमें चाहिए था द बॉल लॉसेस इट्स वेलोसिटी बाउंसिंग बाय द फैक्टर। तो the ball loses its velocity bouncing by the factor का मतलब रेशियो। हमें चाहिए था डेल्टा v और डिवाइड बाई v, ये लॉस इन वेलोसिटी, तो लॉस का मतलब होता है इनिशियल और माइनस फाइनल और डिवाइड बाई इनिशियल, ये हम लोग साइंस में बोलते हैं लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल हो गया, चेंज होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब बाय द फैक्टर लिखा हुआ है, मतलब फ्रैक्शन चाहिए, रेशियो निकालना है। अब इसका मतलब हुआ, आप देखिए यहाँ पे, अब 1 - v फाइनल बाई v इनिशियल कर सकते हैं।
ये कट कर जाएगा तो 1 माइनस ये टर्म, और ये हुआ 1 माइनस अंडर रूट, देखिए यहाँ पे वी फाइनल या V2 कर सकते हैं, वी फाइनल का मतलब V2 कर सकते हैं, 1 माइनस वी फाइनल का मतलब हुआ V2 अंडर रूट टू जी एच टू का वैल्यू है 1.8 और डिवाइड बाई अंडर रूट टू जी, और सॉरी फाइनल ना, फाइनल ठीक है 1.8, और ये है एच वन का हो गया 20, ये है 5, ठीक है ऐसे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट, ये है 18 और डिवाइड बाई ये 50, ठीक है। और छोटा करिएगा, और छोटा करते रहिए, 1 माइनस अंडर रूट 9/25, ये तो यहाँ पे हटाएंगे और छोटा करेंगे, 1 माइनस 3/5, तो यहाँ से हटा लेंगे तो 2/5, आंसर जो है वो 2/5। तो जो लॉस इन वेलोसिटी ये हुआ, बाई फैक्टर हुआ ये इनिशियल वाला, तो ये है 2/5। ऐसे क्वेश्चन हम लोग 1D मोशन में भी पढ़ा हुआ है। आंसर है डी। कोलिजन में भी आता है, अर्थ से कोलाइड किया और ये कोलिजन है इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। अगर इलास्टिक रहता तो पूरा उसी हाइट तक जाता, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, बट इसमें वेलोसिटी लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है मेडिकल क्वेश्चन है, और एक्चुअली पुराना क्वेश्चन आईटी एडवांस का है जिसको मेडिकल में भी पूछा गया था, तो क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था। और ये ब्लॉक है सी जिसका मास है m विनोड स्पीड से, और ए और बी दो ब्लॉक है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, और स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ये कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, ए बी एक साथ चल रहा है, तो उस समय कंप्रेशन इन स्प्रिंग चाहिए। तो एक एक करके मैं पॉइंट डिस्कस करता हूँ, है छोटा ही क्वेश्चन है और बहुत कॉमन है, आईटी एडवांस में पहले भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। आईटी एडवांस में एक बार और रिपीट किया हुआ है, यहाँ पे डाटा, यहाँ m 2m और फिर पूछा, फिर से रिपीट किया m और यहाँ m कर दिया गया। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप। और फर्स्ट पॉइंट देखिए, अगर जब स्पीड ए और बी का स्पीड जब साथ साथ चलने लगेगा, इसका मतलब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन जो होगा वो मैक्सिमम कंप्रेशन कहलाता है। क्योंकि अभी जो जैसे टकराएगा तो अभी बी रेस्ट में रहेगा, ए धीरे धीरे चलेगा, और जब ये कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा तब इसका मतलब साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो आप समझिए ऐसे जैसे ही पहले ये समझना है पॉइंट आपको कि अगर आपका ब्लॉक है एम है, ये ए है, ऐसा ए हुआ, ऐसे टकराने के बाद ये ऐसे चलेगा और ये अभी ये रेस्ट में रहेगा, ये जो 2m है, 2m जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है बी है, और बी है अभी रेस्ट में रहेगा ऐसा, और फिर बाद में धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा कि ये जस्ट दोनों ब्लॉक साथ साथ चलने लगेगा कि ये चलते चलते ऐसे स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। तो कंप्रेस करके स्प्रिंग में ऐसा मैक्सिमम कंप्रेशन, स्प्रिंग में कंप्रेशन एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, तब उस केस में ब्लॉक्स जो हो जाएगा ये साथ साथ चलने लगेगा। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ब्लॉक्स ए एंड बी मूव विथ सेम स्पीड, ए और बी ये दोनों का स्पीड जो है वो सेम स्पीड से चल रहा है, ये तभी पॉसिबल है सेम स्पीड से एट मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। पहला आप हिंट ध्यान रखिएगा, ए और बी साथ साथ चल रहा है सेम स्पीड से, ये तभी पॉसिबल है जब एक्स नॉट कंप्रेशन इज मैक्सिमम कंप्रेशन हो, एक्स नॉट इज मैक्सिमम कंप्रेशन। ये मैक्सिमम कंप्रेशन, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे ब्लॉक्स मूव टूगेदर, ठीक है, एट मैक्सिमम कंप्रेशन। तो ब्लॉक्स इस केस में ब्लॉक्स जो है मूव टूगेदर, सो मैक्सिमम कंप्रेशन में ब्लॉक्स साथ साथ मूव करते हैं। ये एक छोटा सा रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सी और ए में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है,
ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सो इलास्टिक कोलिजन बिटवीन सी एंड ए, बिटवीन सी एंड ए। सो इलास्टिक कोलिजन में जानते हैं कि स्पीड, दोनों का मास भी सेम है। ये है सी, ये चल रहा है स्पीड वी नॉट से। ए जो है वो रेस्ट में है। और जब आप इलास्टिक कोलिजन करेंगे तो इलास्टिक कोलिजन में सेम मास में स्पीड इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये सी रेस्ट में हो जाएगा। और ये ब्लॉक जो है एम, तो ये मूव करेगा वी नॉट स्पीड से। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब समझिए आप, ये है आपका इनिशियल फिगर, ये है फाइनल। देखिए यहां पे एक ब्लॉक है ए, ये चल रहा है स्पीड वी नॉट से। एक ब्लॉक है 2m, ये है रेस्ट में। फाइनली जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ये ऐसे जाते 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 स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा, तब उसके बाद देखिए एम, अब इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया तो आपको समझना है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक सिंगल ब्लॉक हो गया। जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, एकदम सटा दिया, तो एक सिंगल ब्लॉक हो गया और ये साथ साथ मूव करेगा। तो साथ साथ मूव करेगा तो एक स्पीड वी है। अब आप क्या करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर लीजिए। ये है स्प्रिंग है मैक्सिमम कंप्रेशन पे। तो देखिए अगर मैं लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम में एम वी नॉट, और ये तो रेस्ट में है 0, और इधर हो गया इधर 3m और इंटू वी, तो जो स्पीड हुआ वो हो गया वी नॉट बाई 3। ये है ये, ठीक है। और एनर्जी कंजर्व करेंगे। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लास्ट स्लाइड। सो एनर्जी इनिशियल, एनर्जी फाइनल। देखिए एनर्जी में इधर सिर्फ एक ही एनर्जी है, हाफ एम और वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग भी अपने नेचुरल लेंथ पे है, कोई कंप्रेशन नहीं है, ये भी रेस्ट में है, कोई एनर्जी नहीं। फाइनली अब स्प्रिंग एकदम कंप्रेस हो चुका है, पूरा फुल्ली कंप्रेशन, और स्प्रिंग का जो कंप्रेशन हो गया उसके पास जो एनर्जी होता है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और प्लस अब पूरा सिस्टम का मास हुआ 3m, तो हाफ और काइनेटिक एनर्जी मास हुआ 3m, स्पीड जो है वो है v नॉट बाई 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा, यहाँ से एक्स नॉट आ जाएगा। तो ये है हाफ हाफ कैंसिल कर लीजिए, एम वी नॉट स्क्वायर के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई 9/3 हो जाएगा। यहाँ से इसमें घटा लेंगे 2/3 एम वी नॉट स्क्वायर के एक्स नॉट स्क्वायर। तो जो के आएगा, के का वैल्यू जो हमें, नहीं क्या चाहिए था हमें, के चाहिए कि एक्स नॉट चाहिए, क्या था क्वेश्चन में? सो के चाहिए था, स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ ठीक है, इसमें भी चाहिए दो कंप्रेशन, इफ एक्स नॉट इज कंप्रेशन स्प्रिंग, व्हाट इज वैल्यू ऑफ के चाहिए स्प्रिंग कांस्टेंट, तो के चाहिए, तो 2/3 एम वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर।
तो यह आईटी एडवांस का क्वेश्चन था और आपका मेडिकल में भी पूछा हुआ है। एक एडवांस का और एक क्वेश्चन है, वो भी मैं दे ही देता हूँ, यहीं पे प्रेजेंट कर देता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, आईडी एडवांस वाला ही क्वेश्चन है और इसमें ब्लॉक का मास 2m की जगह m कर दिया गया है। सारा स्टेप वही कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो जो रिजल्ट है वो उस क्वेश्चन का सेम वैसा ही है सब कुछ। एट मैक्सिमम कंप्रेशन blocks A and B and B. So maximum compression पे blocks A and B move together, वो साथ साथ मूव करेंगे। At maximum compression blocks A and B are move together. ये जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा। सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन C and A, so elastic collision between C and A, C and A, तो C एंड A के बीच में इलास्टिक कोलिजन, तो सेम मास है, सो सेम मास में स्पीड इंटरचेंज हो जाएगा। ये मास है m और ये है c और स्पीड v है और ये है m और स्टार्टिंग में ये है रेस्ट में a है और ये रेस्ट में है। तो आप जानते हैं कि आफ्टर कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में ये जो c है, c जो हो जाएगा वो स्पीड इंटरचेंज करके ये रेस्ट में हो जाएगा और ये ब्लॉक जो a है वो मूव करेगा सेम स्पीड v से। तो ये जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सो काइनेटिक एनर्जी चाहिए और मुझे मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए था। चलिए देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट लास्ट ही कहिए। थर्ड पॉइंट जो है, अब हम लोग को पता है कि जब स्टार्टिंग में ऐसा ये जो ब्लॉक है ए ब्लॉक है और वो चल रहा है अपना स्पीड v से, अभी स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन पे है, ये ब्लॉक भी है b जिसका मास m ही है और ये नेचुरल लेंथ पे है। और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ये जो ब्लॉक हो गया एकदम कंप्रेस कर जाएगा, काफ़ी कंप्रेशन एकदम ऐसे नज़दीक आ जाएगा और ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए हुआ बी और दोनों एक कंबाइंड हो जाएगा सिस्टम और मूव टुगेदर। ये का वीडस कर लेते हैं, मूव टुगेदर, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम कंप्रेशन ये के है, इसमें जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ये दोनों एक साथ जस्ट एकदम पैक हो जाएगा और साथ साथ चलेगा। अब साथ साथ चलेगा तो एक कॉन्सेप्ट है लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम फाइनल। तो लीनियर मोमेंटम इनिशियल m इंटू वी और ये तो जीरो है और इधर कंबाइन कर जाएगा 2m और v डैश। तो यहाँ पे v डैश जो है वो हो गया v/2, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये हो गया v डैश इज इक्वल टू v/2। ये बाकी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर लेते हैं, देन फाइनली हम लोग का दोनों इक्वेशन आ जाएगा। तो एक तो ये भी आप एक तो आंसर बन जाएगा, एक तो आंसर ऐसे कर लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी एट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी, सो ये हो जाएगा आपका एट मैक्सिमम कंप्रेशन हाफ और टोटल मास सिस्टम का मास हो गया 2m और स्पीड है इसका v/2, तो v² और डिवाइड बाई यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 1/4 और m v²। तो एक तो आंसर हो गया, चेक कर लीजिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में था ये। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम एट द मैक्सिमम कंप्रेशन, एक तो आंसर आ गया, हो गया। और दूसरा चाहिए कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे x0 चाहिए, तो वो भी बन जाएगा। आप एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी ये कंजर्व कर लेंगे। इनिशियल एनर्जी जो हो गया वो हाफ
एम वी स्क्वायर, ठीक है। और फाइनल एनर्जी जो हुआ हाफ, स्प्रिंग है तो के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस हाफ, और टोटल मास जो हुआ वो 2m, और विडस का स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 4। तो एम वी स्क्वायर के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई 2 कर सकते हैं, इधर से कर लीजिएगा, एम वी स्क्वायर बाई 2 के एक्स नॉट स्क्वायर, तो एक्स नॉट जो चाहिए वो हो गया वी एम बाई 2 के, तो एक्स नॉट चाहिए तो वी एम बाई 2 के। तो ये है आपका आंसर कि जो मैक्सिमम कंप्रेशन वो ये रिजल्ट हो गया। यही है आंसर। तो आईटी एडवांस का सेम क्वेश्चन, दोनों तो क्वेश्चन सेम ही था।